वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। तो इस क्लास में आपके बहुत सारे सवालों का हल होने वाला है। कौन कौन से सवाल? पहला सवाल था, बहुत सारे यूजर्स का क्वेश्चन था कि सर ये जो इक्वल सेल फाइल नेम है इसका क्या मतलब होता है। दूसरा कि यदि आपको किसी भी सीट के अंदर किसी पर्टिकुलर सेल में उस सीट का नाम पिक कराना है ऑटोमेटिक, जैसे कोई नई सीट लेते हैं उसका नेम हम फिल करते हैं, सीट का नेम जैसे ही डालेंगे तो किसी एक चुने हुए सेल के अंदर वो सीट का नाम अपने आप उठ के आ जाए। तो इस प्रकार का हम एक ऑटोमेशन किस प्रकार से करेंगे, तो ऐसे सभी सवालों के हल इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेन फंक्शन था वो यहाँ पे यूज किया गया था। यहाँ पे उठा रहा है जैन, हमने क्योंकि सीट का नाम जैन रखा है, यहाँ पे सीट का नाम देखो फैब रखा है, तो यहाँ पे फैब सीट उठा रहा है अपने आप। ऐसे कोई नई सीट लेते हैं, मैं यहीं से फॉर्मूला कॉपी कराता हूँ कंट्रोल C, और एक नई सीट पे जाकर के मैं इसको करा दूं पेस्ट। देखो यहाँ पे सीट 2 ले रहा है, जबकि यहाँ से हमने कॉपी किया था फैब को, उठा रहा है सीट 2 को। क्यों? क्योंकि ये सीट 2 है। जैसे यहाँ पे सीट का नाम मैं चेंज कराता हूँ, मैं मार्च MAR कराता हूँ, देखो यहाँ पे मार्च आ जाता है। अब ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन था कि सर ये सेल फाइल नेम का क्या मतलब है। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिंग साथ में कॉपी होके आ गई ना। सेल फाइल नेम B1 का क्या मतलब है, तो ये सारा मैं डिक्लेयर करूंगा, और ये भी समझेंगे हम कि हम इस प्रकार से कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक नई फाइल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक नई फाइल उठाई है। सबसे पहले सेल फंक्शन को समझते हैं। ये इक्वल हम कराएं सेल, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। देखो सेल के अंदर बहुत सारे पैरामीटर यूज आपको दिख रहे होंगे कि हमने इंफॉर्मेशन टाइप, इसका मतलब है कि सेल के अंदर इस सेल में हमको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। हमको इस सेल का एड्रेस चाहिए कि करंट सेल कौन सा है, यानी कि हमारा एक्टिव सेल। कॉलम चेक कराना है, कलर चेक कराना है, कंटेंट, फाइल नेम, फॉर्मेट, तो हम सेल फंक्शन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डालूं अब एड्रेस को, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराऊंगा तो दिखा रहा है E2, है ना। तो ये करंट एक्टिवेशन पोजीशन दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे कोई हम काम करके आगे चलेंगे तो ये कह रहा है E3, तो करंट जो एक्टिव पोजीशन है वो वाली यहाँ पे ये रीड करता रहेगा। ऐसे यदि मैं यहाँ पे यूज कराऊं सेल और फाइल नेम, तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए हमको, इस फाइल की पूरी लोकेशन, इस फाइल का पाथ हमको दिखाना चाहिए ना। देखो यहाँ पे ये कह रहा है जो आपकी ये फाइल जो हम काम कर रहे हैं इसका नाम है, देखो ऊपर टेक्स्ट बुक मैंने इसका नाम रखा है। ये कहाँ पे है? C यूजर सब, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फाइल है टेक्स्ट बुक .xls नाम की, और जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो सीट है हेलो नाम से। नीचे देख रहे हो सीट का नाम हेलो रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको पूरी लोकेशन नहीं चाहिए, है ना, हमको तो सिर्फ सीट का नाम चाहिए। तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे किस पोजीशन के ऊपर सीट का नाम लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कराऊं इक्वल फाइंड, हमको क्या फाइंड कराना है, यहाँ पे हम इसकी पोजीशन ढूंढना चाहें तो कोई ऐसा करेक्टर जो यूनिक हो हम वो फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखो इससे पहले ये करेक्टर है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मैं इसको फाइंड कराता हूं तो इसके बाद की पोजीशन हमको मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद ही सीट का नाम है। इससे पहले तो हमारा इस बुक का नाम आ गया, खत्म। हमको तो ये चाहिए हेलो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को फाइंड करा लेता हूँ। कहाँ पे फाइंड कराना है? हमने यहाँ पे फाइंड कराना है, और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो ये पोजीशन 41 आ गई इस ब्रैकेट्स की। जब हमको ये पोजीशन पता चल गई तब हम इसके बाद के कैरेक्टर उठा सकते हैं, और बाद के कैरेक्टर उठाने के लिए हम मिड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और राइट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों का बताता हूं मैं एक बार। मिड काम क्या करता है? मिड काम करता है सबसे पहले टेक्स्ट पूछता है, हमने ये टेक्स्ट दे देना है, ठीक है। इस टेक्स्ट के अंदर कहां से, भाई ये 41 नंबर है यहां से, और इसके बाद के उठाने हमने, तो जैसे मैंने ये दे दिया 41, यहां से कोमा कितने उठाने हैं, हमारे पास कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि सीट का नाम 2 करेक्टर का भी हो सकता है, 10 करेक्टर का भी हो सकता है, इसलिए हम मैक्सिमम डाल देते हैं। मैक्सिमम आपका भाई सीट का नाम कितना हो सकता है? 10, 20, 30 उतना डाल सकते हैं। मैक्सिमम अगर 200 डाल दें या 255 डाल दें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने करेक्टर होंगे वही तो उठाएगा। बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो इसने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हेलो को पूरा उठा लिया। हमको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहिए थी, हमको तो नाम चाहिए था। तो जहां से हमने पोजीशन स्टार्ट करी थी 41 से, इसकी बजाय हम 42 से ले लेंगे। तो यहाँ पे
+1 करा देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो सीट का नाम उठ के आ गया। अब इसको एक बार राइट के साथ भी समझ लेते हैं। तो यहां पे मैं करूं यूज राइट फंक्शन। राइट क्या काम करेगा, राइट के करेक्टर उठाएगा। हमको किस में से, इसमें से उठाने हैं। राइट के कितने करेक्टर उठाने हैं, अब देखो वो भी फिक्स नहीं है, नहीं है ना फिक्स भाई। राइट के 5 उठाने हैं, 6 उठाने हैं, सीट का नाम कितना बड़ा है तो फिक्स नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए हम इसकी पूरी लेंथ को काउंट कर लेंगे पहले। तो इस सेल के अंदर जो ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, पूरा एड्रेस, इसकी लेंथ कितनी है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेन फंक्शन का और इसके अंदर ये पूरा टेक्स्ट डाल देंगे। लेन फंक्शन क्या काम कर रहा है, इसकी पूरी लेंथ काउंट करा रहा है और उस लेंथ में से माइनस करा दें ये फाइंड का हमने जो किया था 41, इसको माइनस करा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहां भी हेलो उठ के आ गया। तो राइट से भी उठा सकते हैं, पूरी लेंथ को हम काउंट करा के उसमें से जो फाइंड किया था हमने ये करेक्टर, इतने हम माइनस करा दें उस लेंथ में से, तो बचे हुए हमारे क्या बच जाएंगे, सीट का नाम बच जाएगा। देखो सिंपल सा मेथड मैंने आपको समझा दिया। अब वहां पे क्या कर रखा था, हमने सभी फंक्शंस को इकट्ठा कर रखा था। इस जगह पे जो हमने ये E3 लिया है, ये E3 कैसे आ रहा है, और ये आ रहा है हमारा सेल फंक्शन से। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम ये सेल फंक्शन जोड़ दें। जो E3 आ रहा है इसकी जगह यदि हम सेल फंक्शन यूज करा दें, सेल और फाइल नेम, बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इसकी जरूरत नहीं है हमको, ये फिर भी फाइंड करके दे रहा है ना फाइंड करके। अब इसी प्रकार यहां भी हमने सेल फंक्शन, देखो वो एरर दिखा दी ना, क्योंकि वहां से हमने उसको डिलीट करा दिया। जो F3 आ रहा है, F3 की जगह हम सेल फंक्शन यूज करा देंगे, सेल और फाइल नेम। कोई पर्टिकुलर सेल डालने की जरूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलर सेल हम डाल देते हैं तो क्या होगा कि हो सकता है हमको किसी दूसरे सेल में वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कराना हो तो एरर आ सकती है एक। तो उसके लिए आप ना डालें, बेशक से ब्रैकेट क्लोज करा दें, हमको सेल एड्रेस देने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल फाइल नेम से भी काम चल सकता है। और F3 कहां पे आया था, यहां पे आया था, है ना। हमने लेंथ काउंट करनी है किसकी, सेल, जो भी हमारा पूरा एड्रेस था उसकी लेंथ काउंट करनी है। फाइल नेम, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फाइल नेम, इसकी लेंथ काउंट करनी है। और F3 कहां पे था, नहीं था, जरूरत ही नहीं है, एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो आ गया। अब इसकी भी जरूरत नहीं है। हमने क्या कर दिया, हमने अभी यहाँ पे फाइंड का और यूज नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ पे फाइंड आ रहा है हमारे पास, इधर देखो फाइंड करना पड़ेगा हमको, तो इसमें फाइंड का फंक्शन और यूज कराएंगे। जो E4 में हमने फाइंड का फंक्शन लगाया था, वो E4 सेल की जगह हम फाइंड फंक्शन यूज करा देंगे। फाइंड, किसको फाइंड कराना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज को फाइंड कराना है। और कहाँ पे फाइंड कराना है, हमने फाइंड कराना है सेल फाइल नेम के अंदर। बस हो गया काम खत्म, एंटर प्रेस करा लेंगे। एक और ब्रैकेट छूट गई हमारी फाइंड की ना, हमने सेल की तो बंद करा दी, फाइंड की रह गई, यस करा देते, ओके हो जाएगी बंद। देखो अब इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट करा देंगे। ये लीजिए पूरा काम आ रहा है। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से कराता हूँ कॉपी, और इस सीट के अंदर मैं जाके यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट। देखो यहाँ पे सीट 2 आ गया, जबकि वहां पे क्या था, हेलो लिखा हुआ था। यहाँ पे सीट 2 क्यों आ गया, इस सीट का नाम सीट 2 है। इसका नाम मैं चेंज करा देता हूँ हाय, हाय हो गया। फिर से कोई नई सीट लेते हैं, इस फॉर्मूले को फिर से यहाँ से हम कॉपी करा लेंगे, Ctrl+C, और कहीं भी इसको पेस्ट करा देंगे तो यहाँ भी वो काम हो गया। इस सीट का नाम जैसे ही चेंज करेंगे, मैं कराता हूँ मनोज, तो यहाँ पे देखो सीट का नाम मनोज हो गया। बिल्कुल सिंपल सा था। ये मिड से भी यूज करा सकते हैं, हमने राइट का फंक्शन यूज किया है, मिड से करना चाह रहे हैं तो मिड से भी करा लेंगे। चलो यहीं पे आते हैं शुरू में, और यहाँ पे हम मिड फंक्शन और यूज करा लेते हैं। सबसे पहले तो हम सेल यूज कराएंगे। हम एक एड्रेस ले लेते हैं फाइल का, फाइल नेम, इतना काम खत्म। उसके बाद हमने क्या करना है, सीट नेम चाहिए, तब हम इससे पहले लगाएंगे पहले तो मिड फंक्शन का। मिड चाहिए, किसका मिड चाहिए, इस टेक्स्ट का मिड चाहिए हमको। कहाँ से चाहिए, कोमा, स्टार्ट पोजीशन तो देनी पड़ेगी ना, तब हम करेंगे फाइंड का यूज। और स्टार्ट पोजीशन हम इसको यहां से फाइंड कराएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को कहाँ पे फाइंड कराना है, हमने सेल के अंदर फाइंड कराना है, फाइल नेम। बट यहाँ पे क्या होगा, एक करेक्टर एक्स्ट्रा आएगा इसमें ना, तो हम यहाँ पे +1 करके चलेंगे। कोमा यूज कराएंगे, कितने करेक्टर चाहिए नहीं पता है, काउंटिंग नहीं है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे। एक ब्रैकेट और हमारी यहाँ पे अभी क्लोज नहीं हुई है फाइंड की, बस हो गया काम कंप्लीट, एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो यहाँ भी आ गया। तो मिड से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। नाम जैसे ही हम चेंज कराएंगे
यहाँ पे कराता हूँ गुरुजी, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो गुरुजी हो गया। इसको भी जहां मर्जी यूज करा सकते हैं, यहाँ से कॉपी कराएंगे, हाई वाले में यहाँ पे रखते हैं, इधर देखो आ गया। यहाँ से फिर से कॉपी कराता हूँ, आगे चलते हैं, इधर रखते हैं, पेस्ट करा लेंगे, यहाँ भी देखो आ गया। तो बस आपने फॉर्मूले को रटना नहीं है, लॉजिक ध्यान रखना है, सारा फॉर्मूला आसानी से समझ में आ जाएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।